नमस्कार, TCN न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। दरअसल आपको बता दें, मामला नगर पंचायत बुढ़ाना का है, जहां नगर पंचायत बुढ़ाना में अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंजलि चौधरी व ठाकुर रामनाथ सिंह रहे। वहीं बीजेपी के बुढ़ाना विधानसभा से पूर्व विधायक उमेश मलिक ने मंच द्वारा अपने भाषण में उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है और उनसे जीवन परिचय से सीख लेने की लोगों को हिदायत दी है। जहां उन्होंने मंच द्वारा उनके अनेक कार्यों का बखान किया है। जहां इस दौरान कार्यक्रम में मोनू कुर्थल, हिमांशु संगल, मोनू मलिक, डॉक्टर सोनू कश्यप, सभासद लक्ष्मण वाल्मीकि, इमरान सभासद, राशिद सभासद, अनुपमा चौधरी, अंजलि ईओ, आलोक रंजन के साथ दर्जनों भर लोग मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम में अहिल्या होलकर के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया है और उनके किए गए कार्यों की सराहना कर उनसे प्रेरणा ली गई है। नगर पंचायत बुढ़ाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह का कार्यक्रम था, लोगों को क्या जानकारी दी गई? अभी पिछले 15-20 दिन से पूरे प्रदेश और देश भर के अंदर राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 30 शताब्दी मनाई जा रही है। उसी के निमित्त आज बुढ़ाना नगर पंचायत पर भी यह आयोजन था उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। और काफ़ी संख्या में जो समाज के अंदर, जो धर्म के अंदर, जो धर्म के लिए जो महिलाएं, जो वर्ग जो काम करते हैं, वो सब लोगों ने सहभागिता की। इस तरह का कार्यक्रम था। कुछ प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं महिलाओं में, किस तरह के? वो प्रशस्ति पत्र उन्हीं महिलाओं को जिन्होंने समाज में कोई ना कोई एक अपना स्थान बनाया है, सामाजिक कार्य को लेकर के, धार्मिक आयोजनों को लेकर के। इस तरह का जो महिलाएं समाज के अंदर दिखाई दी, उन महिलाओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था। जनपद मुजफ्फरनगर में आगामी पर्व ईद उल अजहा से पहले कोतवाली में प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण व नगर वासियों के साथ मीटिंग लेकर प्रशासनिक जरूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली का है, जहां बुढ़ाना कोतवाली में बुढ़ाना SDM राजकुमार सिंह भारती, CO बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह, इंस्पेक्टर बुढ़ाना आनंद देव मिश्र ने गाँव जोला, हुसैनपुर कला, मंदवाड़ा, विज्ञाना, रसूलपुर दबेड़ी और बुढ़ाना कस्बे के सभासदों के साथ जिम्मेदार लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की है। जहां उन्होंने आगामी पर्व ईद उल अजहा को लेकर यह शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें त्योहार पर प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में लोगों को जागरूक किया गया है। जिसमें प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना की जाए, नहीं तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खुले में कुर्बानी ना करें, कुर्बानी के समय पर्दा या टेंट लगाकर कुर्बानी करें, खुले में नालियों में खून ना बहाएं, पानी जितना हो सके नाली में चलाएं। जहां आदि जानकारी देकर लोगों को जागरूक किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना के बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञान मार्ग की है, जहां एक बुजुर्ग महिला से सोने के कुंडल लूटने वाले लुटेरे अर्जुन से पुलिस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। पुलिस द्वारा की गई सघन चेकिंग के दौरान लुटेरे अर्जुन के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। जहां घायल अवस्था में पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। जहां गिरफ्तार होते ही अर्जुन पुलिस के सामने हाथ जोड़ता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। वहीं पुलिस ने घायल अवस्था में अर्जुन का बुढ़ाना CHC में उपचार कराया है। आपको बता दें, बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव बवाना से एक महिला के परचून की दुकान से सोने के कुंडल सामान लेने के बहाने यह आरोपी लूट कर फरार हो गया था। जहां पुलिस ने कुछ ही घंटों में लूट का खुलासा करते हुए अर्जुन को मुठभेड़ के बाद पैर में गोली लगने पर गिरफ्तार किया है। जहां बुढ़ाना पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बुढ़ाना के ग्राम बवाना में आज सुबह करीब 8:30 बजे एक बुजुर्ग महिला के साथ 2 कुंडल, कानों के कुंडल लूटने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी सूचना पर हमारे घड़ी से गावत चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज कस्बा विज्ञाना मोड़ पर, जो बुढ़ाना कांदला मोड़ पर जो स्थित है, वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोका गया। रोकने वो पीछे मुड़ कर जंगल की तरफ, खेत की तरफ भागा और खेत के पास में उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई
और उसने पुलिस को अपने पास आता हुआ दिखाई दे, उसने पुलिस वालों को फायरिंग की। पुलिस वालों ने आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की, उसके पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि वो मंसूरपुर थाना क्षेत्र का अर्जुन नाम है, उसके फादर का नाम मांगा है। उसने स्वीकार किया कि जो सुबह गांव भवाना में जो बुजुर्ग महिला के साथ कुंडल लूटे थे, उसके पास से लूटे हुए कुंडल बरामद हुए हैं। साथ में एक काली स्प्लेंडर बिगर नंबर की गाड़ी बरामद हुई है। उसके पास से एक देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों की सहायता के लिए समाज सेवी ने ठंडे फ्रिज का शुभारंभ कराकर लोगों को गर्मी से राहत दिलाने का प्रयास किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के मंदवाड़ा रोड का है, जहां सफीपुर पट्टी से ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी इसरार इदरीसी ने भीषण गर्मी के चलते एक ठंडे फ्रिज को मंदवाड़ा रोड पर लगवाया है, जहां लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी और ठंडे पानी का पीने का मौका मिलेगा। जहां आपको बता दें, बुढ़ाना ब्लॉक से पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद मलिक के नेतृत्व में यह ठंडे फ्रिज रखवाए गए हैं, जो इसरार इदरीसी के नेतृत्व में ठंडे फ्रिज लगाए गए हैं, जहां अब लोगों को ठंडा पानी पीकर गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें, इसरार इदरीसी सफीपुर पट्टी और सफीपुर गांव से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी हैं, जहां उनके नेतृत्व में लोगों की सेवाएं की जा रही हैं। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 11 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ौदा का है, जहां पर सठेड़ी मार्ग पर बनी नहर पुलिया के पास से बुढ़ाना इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्य करते हुए शौकत पुत्र अली हसन निवासी ग्राम बड़ौदा को 11 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में समूह कार्यकर्ताओं महिलाओं की हुई मीटिंग, अहिल्याबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना ब्लॉक का है, जहां बुढ़ाना ब्लॉक में मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी के बुढ़ाना विधानसभा से पूर्व विधायक उमेश मलिक ने अहिल्याबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है और उनसे किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनसे सीख ली है। जहां उन्होंने मंच द्वारा उनके जीवन परिचय का बखान करते हुए उनकी उपलब्धियों को महिलाओं को गिनाया है। जहां उन्होंने बताया है कि आप में से भी कोई भी महिला निडर और सशक्त बनकर अहिल्याबाई बन सकती हैं। कार्यक्रम राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन परिचय के कार्यक्रम पर सरकारी कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारी बहन जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता नीरज गौतम जी भी उपस्थित रहे हैं। और इस कार्यक्रम को हमारे विनोद सैनी जी संयोजक के रूप में और राम नरेश जी सह संयोजक के रूप में संचालित कर रहे थे और अध्यक्षता हमारे मोनू ठाकुर जी कर रहे थे और उपस्थित जिला पंचायत सदस्य हमारे वहाँ पे प्रमोद कश्यप जी रहे। उस कार्यक्रम में पूरा जीवन परिचय हमारी बहन जी नीरज गौतम जी ने रखा है। जनपद मुजफ्फरनगर में बेखौफ बाइक सवार लुटेरे ने बुजुर्ग महिला के कुंडल छीनकर फैलाई सनसनी, पुलिस जांच करने में जुटी। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बवाना का है, जहां बवाना गांव में दिन दहाड़े 50 वर्षीय महिला अंगूरी पत्नी बलजोर किराने की दुकान करती है। जहां किराने की दुकान से सामान लेने के बहाने एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने सामान के बहाने कानों के सोने के कुंडल छीन लिए, जिससे महिला घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर आए पड़ोसियों ने घायल महिला को बुढ़ाना अस्पताल और में पहुंचाया, जहां पुलिस ने घायल महिला का उपचार कराया है। वहीं घटना से गांव बवाना में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कहाँ रहने वाली हो? क्या हुआ? ये कान में चोट कैसे लगी? मैं सामान दे रही थी जी, और सामान देते हुए मैंने दे दिया सामान और ये कुंडल खींच कर भाग गया, कान फाड़ गया। कोई मोटरसाइकिल पे था? हाँ, मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी थी बाहर। कोई पैसे दे ले और भी कुछ लेकर गया? अब कहाँ पे आई हो आप? थाने में। रिपोर्ट दे दिया आपने? हाँ जी।
लेखपाल व उच्च अधिकारियों की टीम बनवाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। दरअसल आपको बता दें मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव रियावली नंगला का है, जहां रियावली नंगला में कश्यप समाज की एक व्यक्ति की भूमि पर कुछ पड़ोसी खेत किसान द्वारा अवैध कब्जा कर लिया था, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक ने प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस की सहायता से कश्यप समाज के व्यक्ति की भूमि की नापतोल कराकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। आइए इस संबंध में बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक ने क्या ज्यादा जानकारी दी है, आप भी जानिए। कारण ये था कि वहाँ रियावली एक गांव है जिसमें लगभग 95% क्या 99% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 1% हमारे कश्यप समाज के हरिजन समाज के लोग रहते हैं। हमारे कश्यप समाज के महेंद्र कश्यप जी का खेत लगभग 3.5 बीघे खेत है। उसमें कल लियाकत और इसरार ने जाके कब्जा कर लिया। परसों 23-24 तारीख में वहाँ पे कानूगो और पटवारी गए थे। प्रशांत पटवारी है और कानूगो अनिल, दोनों ने जाके यथास्थिति बनाए रखने के लिए कह के आए थे। 350 मीटर खेत महेंद्र कश्यप का कम था और 14 मीटर उनका कम था। तो उन्होंने कहा था कि इसको छेड़खानी नहीं करनी और इसको यथास्थिति रखना है। लेकिन जैसे ही पटवारी कानून को वहाँ से निकले, लियाकत और इसरात नाम के व्यक्ति ने अपना ट्रैक्टर ले जाके और लगभग 150-200 लोग ले जाके उनके खेत पे कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पे। जब मैंने एसएचओ से बात की तो एसएचओ ने कहा कि वहाँ तो पटवारी और कानूगो डोलबंदी करके आए हैं। कश्यप समाज के लोग के, क्योंकि रियावली नंगले में मात्र हमारे हिंदू समाज के कश्यप लोग ही रहते हैं। महेंद्र कश्यप मेरे पास आया, 3 बार आया, मैंने तीनों बार एसएचओ को फ़ोन किया। तीनों बार एसएचओ झूठ बोलता रहा कि पटवारी कानूगो ने रिपोर्ट दी है कि वहाँ पे डोलबंदी करके आए हैं, डोल लगा के आए हैं। आज मैंने थाने के अंदर कानूगो को बुलवाया, पटवारी को बुलवाया, नायब तहसीलदार को बुलवाया, एसएचओ को उनके सामने मैंने एसएचओ से पूछा आपको किसने कहा था झूठ बोलने के लिए कि डोल के लगा के आए हैं। उसने कहा मेरे चौक इंचार्ज ने कहा था, चौक इंचार्ज छुट्टी पे था, इसलिए गुमराह करने का प्रयास किया। एसएचओ ने भी और कानूगो साहब ने भी वादा किया है अब पूरी फोर्स के साथ इस टाइम कानूगो और पटवारी महेंद्र कश्यप का खेत की पैमाश करके डोल लगाने रियावली नंगले में गए हुए हैं। इस प्रकार से को समाधान हेतु मैं आज रतनपुरी थाने में गया था। जनपद मुजफ्फरनगर में नगर पंचायत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत भूमि को कब्जा मुक्त कराया। दरअसल आपको बता दें मामला बुढ़ाना नगर पंचायत के बड़कता रोड का है, जहां अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते नगर पंचायत ने बुलडोजर की सहायता से भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। आपको बता दें बड़कता रोड पर नगर पंचायत बुढ़ाना की भूमि पर नगर पंचायत के ही एक सफाई कर्मचारी ने अवैध कब्जा कर लिया था, जहां भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं बताया गया है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण नगर पंचायत की टीम ने भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। जनपद मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग को चिट्ठी लिखकर सड़क को बनवाने की मांग की। आपको बता दें मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन सुबोध त्यागी ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी को मांग पत्र देते हुए मांग की है कि बुढ़ाना कस्बे के चंदेड़ी रोड पर बचे कुछ टुकड़े को जो सड़क बनवाने में छूट गया था उसको बनवाया जाए। जहां डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन सुबोध त्यागी ने पत्र देकर यह मांग की है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण चंदेड़ी रोड पर करवाया गया है, लेकिन कुछ सड़क का टुकड़ा रह गया है, उसको भी बनवाया जाए। जहां उन्होंने पत्र देकर यह सड़क को बनवाने की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर में लेखपाल की टीम व नगर पंचायत की टीम द्वारा अब बंजर भूमि की नापतोल करने से मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां बुढ़ाना कस्बे के बटवाड़ा दक्षिणी मोहल्ले में बंजर भूमि हेतु नापतोल करने गई राजस्व व नगर पंचायत की टीम कोई नापतोल को देखकर नगर वासियों में हड़कंप मच गया। अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होनी शुरू हो गई। आपको बता दें बुढ़ाना नायब तहसीलदार अमन कुमार व ओम प्रकाश लेखपाल व नगर पंचायत बुढ़ाना से सतीश कुमार, सुमित कुमार और शाह आलम की टीम द्वारा भूमि की नापतोल करने से नगर वासियों में हड़कंप मच गया और अलग अलग प्रकार की चर्चाएं होनी शुरू हो गई। जहां आपको बता दें नगर पंचायत से शाह आलम व सतीश कुमार ने सफाई कर्मियों के साथ भूमि की नापतोल की है। आपको बता दें
बुढ़ाना कस्बा निवासी आदेश त्यागी द्वारा एसडीएम बुढ़ाना को शिकायती पत्र देकर बंजर भूमि होने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग नगर पंचायत की टीम ने बुढ़ाना कस्बे के बटवाड़ा दक्षिणी मोहल्ले में भूमि की नापतोल की है। फिलहाल भूमि की नापतोल कर उन्होंने ऊपर रिपोर्ट भेजने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि बंजर भूमि कितनी निकल पाती है और किस तरह की कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारी अमल में लाते हैं। आपको बता दें, बुढ़ाना कस्बे से आदेश कुमार त्यागी द्वारा बंजर भूमि होने की शिकायत की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में ऑल इंडिया आवाम हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे का है, जहां बुढ़ाना कस्बे के रामछेल तिराहे से पैदल यात्रा कर चरण सिंह तिराहे तक पहुंचकर आवाम हिंद पार्टी के बैनर तले मार्च निकाला गया है, जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। जहाँ एक ज्ञापन एसडीएम बुढ़ाना राजकुमार सिंह भारती को दिया गया है, जिसमें उनकी 10 मांगे लिखी हैं। 10 मांगों में जो है मुख्य मांगे हैं, पिछड़े वर्ग को 63% आरक्षण दिया जाए, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए, उत्तर प्रदेश के सभी घरेलू मजदूरों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 3000 रुपए प्रति माह सम्मान निधि दी जाए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों को लागू किया जाए आदि 10 मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम बुढ़ाना राजकुमार सिंह भारती को दिया गया है, जो प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम है। टीसीएन न्यूज इंडिया के आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और दमदार खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए टीसीएन न्यूज इंडिया न्यूज चैनल। नमस्कार।